एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 अक्टूबर शिफ्ट 3 पहला है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। देखो, अ टीचर फ्रॉम साउथ एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन द डिटेल्ड मैनर्स। तो ये तो पहली बात, इन द डिटेल्ड मैनर बोल दिया तो ये गलत है। द टीचर फ्रॉम एन साउथ, तो ये भी गलत है। द टीचर फ्रॉम द साउथ एक्सप्लेन्ड द थ्योरी इन अ डिटेल्ड मैनर। इन अ डिटेल्ड मैनर बोला एकदम सही है। फिर फ्रॉम द साउथ, देखो साउथ यहाँ पर जो है वो एक क्षेत्र को दिखा रहा है, जैसे भारत का जो है नॉर्थ है और साउथ है, इस तरह से साउथ जो है वो एक क्षेत्र को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर द लगाना जरूरी हो जाता है। तो इसलिए ये जो सेगमेंट है, मतलब ये तुम्हारा जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। द टीचर फ्रॉम द साउथ एक्सप्लेन द थ्योरी इन अ डिटेल्ड मैनर। फिर यहाँ फ्रॉम अ साउथ लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, तो ये एकदम करेक्ट है। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन to fill in the blank. The CEO came up with a groundbreaking strategy to blank new markets and capitalize on emerging trades. देखो, जब यहाँ पर CEO came up with a groundbreaking strategy बोला, यानी कि वो जो है मार्केट में क्या करने वाला है, प्रवेश करने वाला है, इंटर करने वाला है। तो इंटर करने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब इनमें से यूज करते हैं, तो ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करना। जैसे मान लो ये न्यू मार्केट्स की बात कर रहा है, तो मार्केट में प्रवेश करने के लिए उसने जो है स्ट्रेटजी बना ली है। तो मार्केट में प्रवेश करेगा तो उसके लिए हम ब्रेक इनटू का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है तुम्हारा विफल हो जाना। फिर है ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ मतलब होता है तुम्हारा अचानक से रुक जाना या फिर संबंध तोड़ देना। फिर है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक जो चीज शुरू होती है, जैसे कोई युद्ध हो गया या फिर कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए ब्रेकआउट यूज करते हैं। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन that can substitute the underlined segment without changing its meaning in the given sentence. Family planning programs play a crucial role in promoting reproductive health and empowering individuals to make informed choices, contributing to sustainable population growth and a healthier society. Contributing to sustainable population growth, इसे तुम्हें जो है सब्स्टिट्यूट करना है। देखो क्या हो सकता है, ऑप्शन में क्या क्या है। तो पहले तुम्हारा, पहले तो इसका मतलब समझो, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, मतलब जरूरत से ज्यादा ना हो। इसके लिए तुम्हारा ऑप्शन क्या है, पहले प्रोमोटिंग अ वायबल पॉपुलेशन इंक्रीज। तो इसका मतलब हो गया तुम्हारा वायबल का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से व्यवहारिक, यानी जितना होना चाहिए उतना ही, ठीक। तो एक व्यवहारिक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देना, तो ये तुम्हारा एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा सपोर्टिंग सस्टेनेबल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन मतलब हो गया विस्फोट, तो अगर विस्फोट हो जाएगा तो वो तो अनियंत्रित वृद्धि हो गई, वो क्यों दर्शाएगा। फिर है फॉस्टरिंग एंड अनबैलेंस्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अनबैलेंस्ड भी नहीं होगा। फिर है डिस्करेजिंग अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन अपस्विंग, तो डिस्करेज तो कर नहीं रहा है, तो इसलिए हो जाएगा प्रोमोटिंग अ वायबल पॉपुलेशन इंक्रीज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। दे नीडेड अ ब्लैंक आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। तो वो कैसा चाह सकते हैं आंसर, देखो मोस्ट प्रिसाइज, प्रिसाइजर, प्रिसाइज या मोर प्रिसाइज। तो यहाँ किसी चीज से कंपेयर तो कर ही नहीं रहे हैं भाई मेरे, तो हमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है हम नॉर्मल फॉर्म इसका यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा दे नीडेड अ प्रिसाइज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हैस्टी। तो हैस्टी का मतलब तुम्हारा होता है जल्दबाजी में या फिर शीघ्रता से। तो इसका एंटोनिम पूछा तो क्या हो जाएगा, डिले। डिले मतलब देरी से। इसके अलावा क्या है, क्विक मतलब भी होता है तेजी से। ट्विस्ट मतलब होता है तुम्हारा एक जो बोलते हैं ना कहानी में, अब ट्विस्ट आया यानी मोड़ आया। फिर है स्पीड, स्पीड मतलब होता है गति। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वॉल्स ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्ड बाय ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन्स। देखो, तो मैरिज हॉल के जो दीवारें हैं वो ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन से यानी पर्दों से जो है वो घिरे हुए हैं। तो जब किसी इस तरह से मतलब किसी चीज से घिरे होने की बात करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कवर्ड विद, ठीक। तो हो जाएगा कवर्ड बाय की जगह कवर्ड विद। द वॉल ऑफ द मैरिज हॉल वर कवर्ड विद द या कवर्ड विद ब्यूटीफुल पर्पल कर्टेन्स। नेक्स्ट है तुम्हारा, मतलब देखो कवर्ड विद तब यूज किया जाता है जब किसी चीज को किसी परत से ढको, परत से ढकोगे तो उसके लिए कवर्ड विद यूज किया जाता है, तो ये चीज ध्यान रखना। बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन द गिवन सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइंड सेगमेंट। हैविंग नोन टू द फैक्ट्स, द मैनेजर डिसरिगार्डेड द आर्गुमेंट्स ऑफ द कस्टमर।
डिसरिगार्डेड द आर्गुमेंट, डिसरिगार्ड मतलब आर्गुमेंट मतलब होता है कि उसकी बातों को अनसुना कर दिया। इसमें से कौन सा होगा, हो जाएगा टर्न्ड अ डेफ ईयर। टर्न्ड अ डेफ ईयर का मतलब होता है उसकी बातों को अनसुनी कर देना या फिर ध्यान ना देना। इसके अलावा क्या है, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन स्थिति का सामना करना, वो भी हिम्मत से। फिर है टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट का मतलब तो होता है कि ये पता चला, जैसे बोलते हैं ना कि इट टर्न्ड आउट लाइक शी ऑलरेडी हैड अ बॉयफ्रेंड, इस टाइप का, तो यानी कि पता चला कि उसके पास पहले से ही कोई था। फिर है टर्न्ड अगेंस्ट, टर्न्ड अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ हो जाना। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पैम्पर फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। I always feel that nuclear families always mollycoddle their kids without directing them to the correct path or denying their unrealistic demands. पैम्पर का मतलब होता है तुम्हारा लाड प्यार करना, तो इसमें से तुम्हारा उसका सिनोनिम क्या है, तो मॉलिकॉडल है। मॉलिकॉडल का मतलब ये होता है लाड प्यार करना या फिर जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्शन देना, तो मॉलिकॉडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये बोल क्या रहा है, आई ऑलवेज फील दैट न्यूक्लियर फैमिली, यानी न्यूक्लियर फैमिली जो है वो हमेशा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार, लाड प्यार देती है और उन्हें करेक्ट पाथ बिना दिखाए हुए जो है उनके अनरियलिस्टिक डिमांड को पूरी करती रहती है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। पहला क्या है, ही हैज मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लास्ट फ्यू वीक्स, एकदम सही। डिस्पाइट हिज फॉर्मिडेबल अपीयरेंस ही पोजेसेस अ काइंड हार्ट। देखो इसमें जो फॉर्मिडेबल लिखा हुआ है, फॉर्मिडेबल का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से भयानक, यानी कि उसकी भयानक अपीयरेंस के बावजूद जो है उसके पास एक काइंड हार्ट है। They had been disgruntled with the company due to various reasons. Disgruntled, disgruntled नहीं होता है, disgruntled होता है। Disgruntled का मतलब होता है तुम्हारा असंतुष्ट या फिर नाराज, तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए they had been disgruntled with the company due to various reasons। तो यही तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है स्पेलिंग एरर है। इसके अलावा we saw a pride of lions nonchalantly roaming in the forest। nonchalantly का मतलब तुम्हारा होता है लापरवाही से। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विगरस, देखो विगरस का मतलब तुम्हारा होता है एकदम मतलब जोशीला, एकदम एकदम जोरदार। इसके लिए तुम्हारा सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से हो जाएगा तुम्हारा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब तुम्हारा होता है एकदम ऊर्जावान या फिर स्फूर्तिदायक टाइप का। तो इसके अलावा क्या गया है, गार्डेड, गार्डेड मतलब होता है तुम्हारा एकदम सतर्क। फिर है फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में। एकेडमिक का मतलब तुम्हारा होता है वही शिक्षा से संबंधित जो होता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। शी हैज अ मैग्निफिशिएंट पर्सनैलिटी, तो मैग्निफिशिएंट का स्पेलिंग इसमें गलत है, मैग्निफिशिएंट लिख दिया, मैग्निफिसेंट होता है MAGNIFICENT। ये जो सी के बाद आई लगा दिया है, आई नहीं लगना चाहिए था। मैग्निफिसेंट मतलब होता है एकदम शानदार। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द word given in brackets to fill in the blanks. He was able to do tedious jobs and hence decided to do in the airline service which demanded 12 long hours of service. Tedious, देखो tedious का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से उबाऊ काम जिसमें मजा ना आए, इसका एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब जो जिस चीज से तुम्हें खुशी हो, यानी आनंददायक काम, मन भावन काम एक तरह से। इसके अलावा क्या है, टिमिड मतलब डरपोक। राइटस, राइटस का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से दंगा करने वाला। फिर है इर्कसम, इर्कसम ये देखो ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब होता है तुम्हारा थकाऊ या फिर जिस काम से तुम थक जाओ, एक तरह से टीडियस का ये सिनोनिम ही हुआ इर्कसम। नेक्स्ट है तुम्हारा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। यस इज नॉट बेटर देन हर्ष, यानी कि यश जो है वो हर्ष से अच्छा नहीं है, लेकिन उससे बुरा भी नहीं बोल रहा है। इट मीन्स दैट वो जो है हर्ष के जितना ही अच्छा है, तो इसलिए हो जाएगा यश इज एज गुड एज हर्ष। Next is select the option that rectifies the spelling of the underlined word in the given sentence. The children were excited to ride the carousel. Carousel का स्पेलिंग होता है CAROUSEL। carousel मतलब होता है घोड़ा गाड़ी या फिर एक तरह का झूला कह सकते हो इसको, तो इसलिए ये जो स्पेलिंग है उसका हो जाएगा करेक्ट CAROUSEL। नेक्स्ट है if 2023 was blank year, consumers helped stave off a recession with an unexpected surge in spending. Many economists blank 2024 will be the time shoppers finally tightens their belt. यानी अगर 2023 ऐसा साल था तो 2023 वैसा साल होगा, ऐसा इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो इफ
इफ 2023 वाज द ईयर, क्योंकि 2023 जो है एक तरह से इस समय जो है चल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है, तब ना बोल रहा है कि ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो लोग, तो हो जाएगा इफ 2023 वाज द ईयर कंज्यूमर्स हैव द स्टेप ऑफ अ रिसीजन विद एन एक्सपेक्टेड सर्ज इन स्पेंडिंग, मेनी इकोनॉमिस्ट्स predict 2024 will be the time shoppers finally tighten their belts. Next, in the following sentence, the underlined part contains an error. Playing hide and seek is one of the fond memories of my childhood. देखो, playing hide and seek is one of the fond. और fond का तुम्हें क्या बोल रहा है? इससे तुम्हें इन चारों में से किसी से सब्सटीट्यूट करना है, तो वन ऑफ द बोल रहा है। वन ऑफ द हम कब यूज करते हैं? जब हमें सबसे अच्छे मेमोरीज में से किसी एक को बताना होता है, यानी कि ये चीज एक सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाती है। तुम क्या यूज करेंगे? वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज इन ऑफ माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद द ग्रामेटिकल एरर। आई लेफ्ट माई कोट इन द हॉस्पिटल व्हेन आई हैड विजिट एलेक्स। देखो, आई लेफ्ट माई कोट इन द हॉस्पिटल, यानी कि पहले तो पास्ट की बात कर रहा है, उसके बाद फिर व्हेन आई हैड विजिट एलेक्स, यानी कि उससे भी पहले की पास्ट की बात कर रहे हैं, तो व्हेन आई के बाद हैड विजिटेड एलेक्स होना चाहिए था। हालांकि हम लोग बोलचाल की भाषा में व्हेन आई विजिटेड एलेक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सबसे करेक्ट होगा कि हम व्हेन आई हैड विजिटेड एलेक्स बोले, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हैड विजिटेड होता, तो इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन शेयर्ड हिज ब्लैंक विजडम विद द यंग जनरेशन। तो उसने अपनी कैसी बुद्धि को यंग जनरेशन के साथ शेयर किया होगा, तो क्या हो सकता है? यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सगेशियस। सगेशियस का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से समझदार। उसने अपनी समझदारी वाली बुद्धि जो है वो यंग जनरेशन के साथ शेयर की। इसके अलावा क्या है? फ्रीवलस। फ्रीवलस मतलब होता है तुम्हारा तुच्छ, यानी छोटी सोच वाला। फिर है इफेमेरल। इफेमेरल मतलब तुम्हारा होता है जो कि थोड़ी देर के लिए, यानी टेम्पररी, अल्पकालिक। फिर है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुम्हारा होता है मामूली। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी मतलब तुम्हारा होता है विपरीत। इसका तुम्हारा एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? सिमिलर। सिमिलर मतलब होता है समान या फिर एक जैसा। इसके अलावा क्या है? रिवर्स। रिवर्स मतलब भी होता है उल्टा। ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तनकारी। और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्लियर एज मड। तो ये थोड़ा सा सरकास्टिक इडियम है। क्लियर एज मड मतलब जितना कीचड़ साफ होता है उतना। तो कीचड़ साफ होता है क्या? नहीं। यानी कि इसका जो है तुम्हें इडियम का मतलब क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब है तुम्हारा कंप्रेhension पैसेज। तो पहले बार पैसेज देख लो, अब क्वेश्चन देख लो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब चलो बनाया जाए। पहले क्या है? वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजियस ब्लैंक गुड कंडक्ट इन लाइफ। ऑल रिलीजियस क्या हो सकता है इसमें? प्रीच, डिपार्ट, रिफ्रेन या अबैंडन। तो हो जाएगा प्रीच। प्रीच का मतलब होता है उसका जो उपदेश होता है या फिर उसका जो अच्छा आचरण होता है, उस चीज की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है? वी शुड रिमेंबर दैट ऑल रिलीजन्स ब्लैंक गुड कंडक्ट इन लाइफ। वो क्या करती है? तो वो उपदेश देती है, धर्म जो है वो अच्छे आचरण का उपदेश देती है। तो हो जाएगा यहाँ प्रीच। इसके अलावा क्या क्या? डिपार्ट मतलब तुम्हारा होता है जो ट्रेन डिपार्ट करती है, यानी कि प्रस्थान करना होता है। फिर रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब होता है तुम्हारा बचना। अबैंडन मतलब तुम्हारा होता है छोड़ देना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? द फाउंडेशन ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन ब्लैंक। द फाउंडेशन ऑफ विच शुड रेस्ट ऑन अनकॉन्शियसनेस, इविल, एथिक्स या बाउंड्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है एथिक्स। एथिक्स का मतलब तुम्हारा क्या होता है? नैतिकता। ठीक। इसके अलावा क्या है? अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है तुम्हारा असावधानी। फिर है इविल। इविल का मतलब तुम्हारा होता है बुरा। फिर है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब सीमाएं। तो एथिक्स हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर क्या है? विदाउट द बेसिस ऑफ मोरालिटी फिलोसफी वुड रिमेन मेरे पॉलेमिक्स एंड रिलीजन वुड बी ब्लैंक एंड वेन। रिलीजन वुड बी यूजफुल, पॉपुलर, मीनिंगलेस या रैशनल। तो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर उसमें नैतिकता ना रही तो। इसके अलावा क्या? यूजफुल मतलब होता है उपयोगी, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, और रैशनल का मतलब तुम्हारा होता है जो कि तर्क संगत हो। फिर तुम्हारा क्या है नेक्स्ट? Nobody can say that he is religious unless he is blank and unselfish. कोई यह नहीं कह सकता कि वो रिलीजियस है जब तक कि वो क्या हो? तो ट्रूथफुल हो। ट्रूथफुल और अनसेल्फिश ना हो तब तक वो नहीं कह सकता कि वो रिलीजियस है। इसके अलावा जो वर्ड है जैसे कि ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से
मतलब ये भद्दा के सेंस में यूज किया जाता है। फिर है लेथर्जिक, लेथर्जिक मतलब आलसी और इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। नेक्स्ट है तुम्हारा, इट इज रियलाइज्ड दैट बाय कांस्टेंट इंडिवियर थ्रू थॉट वर्ड एंड डीड वन कुड ब्लैंक एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। वन कुड क्या हो सकता है, वन कुड स्कैटर, फॉरफिट, डिवाइड या एक्वायर। तो वन कुड एक्वायर, ठीक, वन कुड एक्वायर एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। एक्वायर का मतलब तुम्हारा होता है वो प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, फॉरफिट मतलब होता है जब्त करना। तो भाई कोई जब्त क्यों करेगा, किसी पीस ऑफ माइंड को जब्त क्यों करेगा वो। फिर है डिवाइड, डिवाइड मतलब होता है विभाजित करना या बांटना। तो एक्वायर इसमें एकदम करेक्ट है। इस तरह से तुम्हारा ये खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।